जिस देवता के नाम से राजा कांपते हैं, जिसकी एक नज़र जिंदगी बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, अगर वही देवता किसी से डर जाए तो ये कहानी है शनिदेव और उस शक्ति की जिसके आगे खुद कर्मों के न्यायाधीश को भी झुकना पड़ा। समय था त्रेता युग का, जब हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगत रहा था और इस न्याय का भार था शनिदेव पर। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बचता था, राजा हो रंक, हर कोई झुकता था उनके आगे। लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी था जिस पर ना समय का असर था ना शनि का। वो थे हनुमान जी। शनिदेव के मन में एक सवाल उठा, क्या सच में कोई है जिस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ता? उन्होंने निर्णय लिया, आज मैं इस रहस्य को खत्म करूंगा। उधर हनुमान जी भी राम के नाम में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा थी। शनिदेव धीरे धीरे आगे बढ़े और अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाली, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तभी हनुमान जी ने अपनी असली शक्ति दिखाई, वो शक्ति जो पूरी दुनिया ने पहले भी देखी थी। जब लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया था। शनिदेव बोले, हनुमान, अब मेरी साढ़े साथी तुम पर भी आएगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, मैं तो श्री राम का दास हूँ, मुझे किसी का भय या डर नहीं। लेकिन शनिदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, नियम तो नियम है, तुम्हें भी इसका सामना करना होगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी मैं राम के कार्य में व्यस्त हूँ, तुम मेरे शरीर पर बैठ जाओ। शनिदेव खुशी खुशी हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। उन्हें लगा अब तो काम बन गया, लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। हनुमान जी ने अचानक एक विशाल पर्वत उठाया और उड़ने लगे। वो पर्वत सीधा टकरा रहा था शनिदेव के शरीर से। हर टक्कर शनिदेव को दर्द दे रही थी और शनिदेव दर्द से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ये क्या कर रहे हो हनुमान? अब पहली बार शनिदेव के चेहरे पर डर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस करो हनुमान, मैं हार गया। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं जब तक शनिदेव पूरी तरह टूट नहीं गए। आखिर में वो समय भी आया जब शनिदेव हाथ जोड़कर बोले, हे बजरंगबली, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद जो भी तुम्हारा भक्त होगा, मैं उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने पर्वत नीचे रखा और बोले, जो सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसे शनि का भय नहीं होगा। और तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष कम हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है तो डरिए मत, बस एक बार हनुमान जी का नाम लीजिए, क्योंकि जहाँ बजरंगबली का नाम होता है वहाँ शनिदेव भी सिर झुका लेते हैं। उस दिन के बाद सिर्फ एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक सत्य जन्मा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ना समय है ना ग्रह, सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। शनिदेव जो कर्मों के न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी इस सत्य को स्वीकार किया कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ उनका प्रकोप भी शांत हो जाता है। आज भी जब किसी इंसान की ज़िंदगी में बुरा समय आता है, सब कुछ टूटने लगता है, जब मेहनत के बाद कुछ हासिल नहीं होता, लोग कहते हैं शनि का असर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी समय अगर वो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम ले तो वही संकट उनकी ताकत बन सकता है। क्योंकि हनुमान सिर्फ शक्ति नहीं है, वो है आशा, वो है विश्वास और वो है हर उस इंसान का सहारा जो अंदर से टूट चुका है। याद रखो, जिस शक्ति ने पूरा पहाड़ उठा लिया, जो खुद शनिदेव के सामने खड़ी हो गई, वो शक्ति आपके साथ भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि शायद आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हों, घर में तनाव हो, काम में रुकावट है या मन में डर है, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक संकेत है कि आपको अब हार नहीं माननी और आपको अब क्या करना है। बस एक बार सच्चे दिल से बोलो, जय हनुमान।
अगर आप सच में मानते हो कि हनुमान जी हर संकट को दूर कर सकते हैं तो अभी कमेंट में लिखो जय हनुमान। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी आज इस शक्ति की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही सच्ची और शक्तिशाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार कहानी और भी खतरनाक होगी और सच उससे भी ज़्यादा डरावना।